हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पे नए आ रहे, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी कहानी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा कि लेनजेन विंग को अपने साथ क्लब में बुलाता है। विंग भी हाँ बोल के लेंजन के साथ क्लब चला जाता है। अब हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ विंग और लेंजन क्लब में बैठे थे। तभी लेंजन वेटर से 2 ड्रिंक मंगवाता है। विंग कहता है, कहिए मिस्टर लेन, आप मुझसे क्या कहना चाहते थे? लेंजन कहता है वो, और लेंजन कहने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा था, जो देखकर विंग कहता है, मिस्टर लेन क्या बात है, आप क्या कहना चाहते हैं, साफ साफ बताइए। तभी वेटर ड्रिंक लेकर आता है और वांगजी फटाफट ड्रिंक उठाता है और पी लेता है। मगर लेंजन अभी भी कुछ नहीं कह पा रहा था, क्योंकि ये लेंजन का फर्स्ट टाइम था जब वो किसी ओमेगा के साथ बैठा था। हाँ, वो अलग बात है कि सामने ओमेगा बॉय है और साथ ही लेंजन का मीटिंग पार्टनर भी। अब लेंजन वेटर से एक और ड्रिंक मंगवाता है और पी कर लेता है। ऐसे ही लेंजन ड्रिंक पर ड्रिंक कर रहा था, मगर वो विंग से बात नहीं कर पा रहा था, जो देखकर विंग कहता है, मिस्टर लेन, आई थिंक आप कुछ भी नहीं कहना चाहते हैं, आप केवल मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए जब आप ठीक से सोच लेंगे कि आपको मुझसे क्या बात करनी है, तब आप मुझे कॉल पर बता देना, मैं आ जाऊंगा। अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर विंग उठता है और जाने लगता है, जो देखकर अचानक लेंजन विंग का हाथ पकड़ लेता है और वापस बैठने को कहता है। विंग भी वापस से बैठ जाता है। अब लेंजन, जो काफ़ी ड्रंक था, वो कहता है, मिस्टर वे, आपको पता है मेरा भाई आपको पसंद करता है और वो आपसे शादी करना चाहता है। विंग शौक होते हुए कहता है, क्या? कौन? लेंजन कहता है, शुयान, उसने कल कहा कि वो आपको प्यार करता है और आपसे शादी करना चाहता है। विंग कहता है, क्या? और ये सब उसने क्यों कहा? लेंजन कहता है, ये मैं नहीं जानता कि उसने ये क्यों कहा, पर मैं आपको एक बात साफ साफ बताना चाहता हूँ कि आप सिर्फ मेरे हैं। समझ में आ गया? विंग जब लेंजन के मुंह से ऐसा सुनता है तो विंग शौक हो जाता है और वो लेंजन से कहता है, मिस्टर लेन, ये आप क्या कह रहे हैं? आप होश में नहीं है इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं, और आपकी इन फालतू बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। और विंग दोबारा उठकर जाने लगता है। तभी लेंजन फिर से विंग का हाथ पकड़ता है और इस बार वो विंग को खींचकर अपनी लैब में बिठा देता है और विंग से कहता है, हाँ मिस्टर वे, आप सिर्फ मेरे हैं, मेरे मार्क ओमेगा हो। विंग जब ये सुनता है कि तुम मेरे मार्क ओमेगा हो, वो गुस्से में खड़ा होता है और लेंजन का कॉलर पकड़कर कहता है, क्या इसका मतलब आपने मेरे साथ वो सब किया और मुझे मार्क किया? लेंजन विंग का हाथ छुड़वाते हुए कहता है, हाँ मिस्टर बे, मैंने आपको मार्क किया, मगर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वो सब ड्रग्स के नशे में हो गया था। उस दिन उस होटल में किसी ने मुझे ड्रग्स दे दिया था और नशे में वो सब हो गया और मैंने आपको मार्क कर दिया, पर आपने भी तो मुझे मार्क कर किया है। विंग कहता है, क्या? लेंजन कहता है, हाँ मिस्टर वे, हम दोनों ही एक दूसरे के मीटिंग पार्टनर है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपके दिमाग में मेरे सिवा किसी और का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। विंग कहता है, ओह, तो आप चाहते हैं कि मैं किसी से बात ना करूँ, किसी के साथ बाहर ना जाऊँ, किसी से हंस के बात ना करूँ, हैं? क्योंकि मैं आपका मार्क ओमेगा हूँ इसलिए? मगर मिस्टर लेन, शायद आप भूल गए कि आपने ही लेटर में लिखा था कि मैं उन सबको वन नाइट स्टैंड समझकर भूल जाऊँ। तो अब आप मुझे क्यों बता रहे हैं कि मैं आपके भाई से दूर रहूं और पर्सन से दूर रहूं? क्यों मिस्टर लेन, क्यों? क्या हुआ अचानक आज? क्यों मुझे आप ये बता रहे हैं कि आपने मुझे मार किया है? क्यों? तो अब सुनिए मिस्टर लेन, अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपका और मेरा कोई संबंध नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं आपका मार्क ओमेगा हूँ, मगर ये मीटिंग मार्क केवल 10 साल तक रहेगा। उसके बाद तो मैं आज़ाद हो जाऊँगा ना। बस अब मुझे किसी भी तरीके से 10 साल काटने हैं। समझ गए ना? 10 साल वो मैं किसी भी तरह काट सकता हूँ। इतना कहकर विंग गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। विंग के आंखों में आंसू थे। अब विंग अपने मेंशन में पहुँचता है जहाँ सभी लोग डिनर टेबल पर थे। तभी ये अंगली कहती है, विंग जल्दी से फ्रेश होकर आओ, देखो आज मॉम ने हम तीनों की पसंद का खाना बनाया है। विंग फेस पर स्माइल रखकर कहता है, ओके सीजे, मैं अभी आया। अब वो कमरे में जाता है और सीधा वॉशरूम में जाता है जहाँ अपने कपड़े उतारता है और तभी विंग की नज़र उसके मीटिंग मार्क पर पड़ती है जहाँ अब उसने टैटू बना लिया था। तभी उसे लेंजन की कही बात याद आती है कि तुम मेरे ओमेगा हो, मेरे मीटिंग पार्टनर हो। ये सोचकर विंग को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने हाथ में सोप लेता है और उस मीटिंग मार्क पर
रगड़ने लगता है और शावर के नीचे अपने आप को काम डाउन करता है। अब विंग फ्रेश होकर बाहर आता है और फिर से अपने फेस पर स्माइल रखता है और नीचे हॉल में जाता है। अब सभी अपना डिनर करने लगते हैं, जहाँ विंग ठीक से खाना नहीं खा रहा था। यांगली कहती है, विंग क्या हुआ, तुम ठीक से खाना क्यों नहीं खा रहे हो? विंग कहता है, वो क्या है ना सीजे, एक क्लाइंट के साथ मीटिंग थी तो वहीं हमने कुछ खा लिया था और थोड़ी सी ड्रिंक भी कर ली, इसलिए। यांगली कहती है, ओह कोई बात नहीं, फिर छोड़ दो और जाओ आराम करो। तुम्हें और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। विंग हाँ में सिर हिलाता है और सबको गुड नाइट कहकर अपने रूम में चला जाता है। अब हम अगली मॉर्निंग का समय देखते हैं, जहाँ यांगली अपनी मॉम को बता के लैंड कंपनी में इंटरव्यू देने चली जाती हैं, क्योंकि सिचेन ने अपने पर्सनल सेक्रेटरी के लिए एडवर्टाइजिंग दिया था। जहाँ अब हम यांगली को लैंड कंपनी में देखते हैं, जहाँ बहुत सारी गर्ल्स इंटरव्यू देने आई थी। वो सभी अपने आप को रेडी कर रहे थे और कह रहे थे कि वो आज का इंटरव्यू खुद लैंड कंपनी के CEO लेंगे, जो बहुत हैंडसम और चार्मिंग पर्सन है। तभी दूसरी लड़की कहती है, मैंने तो सुना है लैंड फैमिली में 3 सन हैं जो बेहद हैंडसम है। यांगली उन सब की बातें सुन रही थी। अब इंटरव्यू शुरू होता है, जहाँ सिचेन खुद इंटरव्यू ले रहा था। अब जैसे ही यांगली की बारी आती है, यांगली अंदर जाती है, मगर तभी सिचेन के लिए कॉल आता है और वो हेडफोन पर बात करने लगता है। सिचेन यांगली को बैठने को कहता है और उसकी फ़ाइल मांगता है। उसकी फ़ाइल देखते देखते सिचेन कॉल पर साइज़, गर्ल्स, आइटम ऐसी बातें कर रहा था, जो सुनकर यांगली सोचती है कि क्या ये पर्सन किस चीज़ के बारे में पूछ रहा है। और सिचेन की बातों से यांगली को गलतफहमी हो जाती है और वो सिचेन को परवर्ट समझती है। और जैसे ही यांगली सिचेन के हाथ से अपना फ़ाइल लेने वाली थी, तभी सिचेन अपने ईयरबड निकाल कर कहता है, ओह सॉरी मिस यांगली। अपना नाम बताती है जियान यांगली। सिचेन कहता है, मिस यांगली सॉरी, मैं क्लाइंट से बात कर रहा था, वो हमारे मॉल में गर्ल्स के क्लोथ चाहिए थे, इसलिए उन्हें साइज और आइटम बता रहा था। कि ये सुनकर यांगली मन में सोचती, ओह गॉड, मैं भी ना क्या क्या सोचती हूँ। अब सिचेन यांगली की पूरी फाइल पढ़ता है और कहता है, ओह तो आप अभी अब्रोड से पढ़कर आई है और आपने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स भी किया है, तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपको ये जॉब क्यों चाहिए? यांगली कहती है, सर मुझे अपने भाई विंग और अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। तभी सिचेन कहता है, विंग, कहीं आप वी कॉरपोरेशन के मिस्टर वी की बात तो नहीं कर रहे हैं ना? यांगली कहती है, जी सर, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। क्या आप मेरे भाई को जानते हैं? सिचेन कहता है, बहुत अच्छे से। वैसे मैं एक बात पूछ सकता हूँ आपको? आपका फैमिली बिजनेस इतना बड़ा है, उसके बावजूद भी आप यहाँ काम करना चाहती है? मेरा मतलब आप मिस्टर वे के साथ काम कर सकती थी ना? यांगली कहती है, जी सर मैं कर सकती थी, मगर जैसा कि आप जानते हैं मैं फ्रेशनर हूँ और मुझे अभी कोई भी काम सही से नहीं आता, और मैं अपने भाई के कंपनी में जाती तो वहाँ सही से काम नहीं सीख पाती, इसलिए मैंने इस कंपनी में अप्लाई किया ताकि मैं यहाँ अच्छे से काम सीख सकूँ। यांगली की बात सुनकर सिचेन इम्प्रेस हो जाता है और वो अपनी पर्सनल सेक्रेटरी का जॉब यांगली को दे देता है। यांगली सिचेन के साथ हैंडशेक करता है और कहता है, मिस यांगली, आप चाहे तो आज से या फिर कल से ज्वाइनिंग ले सकती है। यांगली कहती है, सर मैं आज से काम स्टार्ट कर देती हूँ। सिचेन भी इस बात पर एग्री हो जाता है। अब दिन ऐसे ही बीत रहे थे। सिचेन को यांगली से प्यार हो गया था। इधर विंग वॉमिटिंग करता है, तभी मैडम यू विंग से पूछती है, विंग क्या हुआ? विंग कहता है, कुछ नहीं मॉम, वो आजकल खाने का टाइम नहीं है ना, तो शायद पेट में कुछ गड़बड़ हो गई है। मैडम यू कहती है, जल्दी रेडी हो जाओ, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। विंग कहता है, अभी? मैडम यू कहती है, हाँ अभी। विंग कहता है, नहीं मॉम, अभी मेरा कहीं जाने का मन नहीं है, मुझे थकान हो रही है, मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। मैडम यू कहती है, ठीक है बेटा, तुम आराम कर लो, हम बाद में बात करते हैं। अब हम शाम का समय देखते हैं, जहाँ यांगली विंग के पास आती है और विंग से कहती है, विंग मुझे तुमसे बात करनी है। विंग कहता है, जी सीजे कहिए। यांगली कहती है विंग चैन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। विंग कहता है, हाँ सीजे बोलिए। यांगली कहती है, विंग दरअसल बात यह है कि मैं सिचेन से प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। विंग तो ये बात सुनता है और वो हैप्पी होकर कहता है, क्या सीजे ये बात सच है कि आप सिचेन से प्यार करती हैं? यांगली कहती है, हाँ विंग, पर प्रॉब्लम ये है कि मैं मोम को कैसे बताऊँ? विंग कहता है, सीजे आप टेंशन मत लीजिए, मैं कल सुबह ही मोम से बात करूँगा। यांगली हैप्पी होकर विंग को हक कर लेती है
और अपने रूम में चली जाती। इधर विंग जो अभी तक हैप्पी था वो अब सैड हो जाता है और मन में सोचता है कि सीजे मिस्टर लेन सीचेन से प्यार करती हैं, मगर उस घर में वो लेनजेन भी है जो बेहद रूड, एरोगेंट और नकचड़ा है। वैसे भी एक बार सुयान ने बताया था कि लेन मेंशन में जैसा लेनजेन चाहता है वैसे ही होता है। कहीं मेरी वजह से वो मेरी सीजे और सीचेन के प्यार का दुश्मन न बन जाए। मॉम से बात करने से पहले मुझे उससे बात करना होगा। उसे बताना होगा कि सीजे और सीचेन के मैटर्स में वो अपनी नाक टांग ना घुसाए। यही सोच के वो अपना फ़ोन उठाता है और लेनजेन को कॉल करता है। लेनजेन जैसे ही अपने फ़ोन पर विंग का नंबर देखता है वो हैप्पी हो जाता है और मन में कहता है, आखिरकार मेरी इतने दिन की मेहनत काम आ ही गई। आज खुद सामने से विंग मुझे कॉल कर रहा है। अब वो खुशी खुशी फ़ोन पिक करता है और हेलो कहता है। तभी इधर से विंग बोलता है, मिस्टर लेन मुझे आपसे मिलना है आज, अभी इसी वक्त। लेनजेन कहता है ओके, पर क्या कोई बात है? लेनजेन घबरा जाता है। विंग कहता है, मिस्टर लेन मैं अभी आ रहा हूँ, हम क्लब में ही मिलते हैं। लेनजेन ओके कहता है और फ़ोन रख देता है। इधर लेनजेन घबरा जाता है क्योंकि विंग का ऐसे अचानक फ़ोन आना और कहना कि मिलना है, वो भी अभी, ये बातें सब लेनजेन को परेशान कर देती हैं। इधर लेनजेन मन में सोचता है कि विंग ऐसे अचानक मुझसे क्यों मिलना चाहता है। कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि उसके लिए मैंने वेंचाओ को मारा था, क्योंकि उसकी वजह से विंग परेशान हुआ था। लेनजेन यही सब सोचता है और वो अपने ऑफिस से क्लब के लिए निकल जाता है। इधर विंग क्लब में लेनजेन का इंतज़ार कर रहा था। लेनजेन विंग के पास आता है और टेबल पर बैठता है और विंग से पूछता है, विंग सब ठीक है ना? तुमने ऐसे अचानक क्यों बुलाया? विंग कहता है, मिस्टर लेन आराम से, और लेनजेन को पानी देते हुए कहता है, शांत हो जाइए, मैं ठीक हूँ। लेनजेन पानी पीते हुए कहता है, बताइए मिस्टर वे, क्या आपने मुझे माफ़ कर दिया? विंग कहता है, नहीं। लेनजेन कहता है, फिर आपने मुझे क्यों बुलाया? विंग कहता है, मिस्टर लेन मैं आपसे किसी और सिलसिले में बात करना चाहता हूँ। लेनजेन कहता है, कहिए मिस्टर वे, क्या बात है? विंग कहता है, दरअसल मैं यहाँ इसलिए आया था कि मेरी सीजे और आपके भाई सीचेन का दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो शादी करना चाहते हैं। ये सुनकर लेनजेन मन में तो खुश होता है, मगर उसका ये एक्सप्रेशन उसके चेहरे पर नहीं दिखती है। वो कहता है, क्या? विंग कहता है, हाँ, वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लेनजेन कहता है, तो? जैसे ही लेनजेन तो कहता है, विंग को एकदम गुस्सा आ जाता है और वो लेनजेन से कहता है, तो मिस्टर लेन मैं चाहता हूँ कि आप उन दोनों के मामले में ना पड़े। लेनजेन कहता है, मतलब? विंग कहता है, वो मैंने सुना है कि लेन मेंशन में जैसे आप कहते हैं वैसा ही होता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप हम दोनों के बारे में सोचकर कहीं इस रिश्ते के लिए कुछ भी। तभी लेनजेन कहता है, मिस्टर वे, मैं इतने दिनों से आपको समझा रहा हूँ, मना रहा हूँ, उसके बावजूद भी आप अभी तक मुझे समझ नहीं पाए। और मैं आपको एक बात और साफ साफ बता दूँ, मैं मानता हूँ मैं रूड हूँ, एरोगेंट हूँ, मैं अपनी फीलिंग को सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाता। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं सही गलत नहीं जानता। और रहा मेरे भाइयों का सवाल, मेरी फैमिली का सवाल, तो मैं अपने भाइयों के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ और ले भी सकता हूँ। और आपको लगता है कि आपके और मेरे बीच में जो ये सब चल रहा है उसके लिए मैं आपकी सीजे को इग्नोर करूँगा, अपने भाई को कहूँगा कि वो अपने प्यार को भूल जाए? मिस्टर वे, मैं इतना भी घटिया पर्सन नहीं हूँ। मैं नहीं जानता कि आप मेरे बारे में कैसे थॉट रखते हैं। और रहा हमारा सवाल, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें मार किया है, मगर मैं कितनी बार बता चुका हूँ विंग कि वो सब एक एक्सीडेंट था। और रहा मेरा ये कहना कि तुम उसे वन नाइट स्टैंड समझ कर भूल जाओ, वो सब मेरी मजबूरी थी। विंग कहता है, मजबूरी? कैसी मजबूरी? लेनजेन कहता है, विंग वो सब मैं तुम्हें नहीं बता सकता, एटलीस्ट तब तक तो नहीं जब तक मेरा मकसद पूरा ना हो जाए। विंग लेनजेन की बात सुनता है और शौक हो जाता है, क्योंकि विंग ने उम्मीद नहीं की थी कि लेनजेन का उस तरह की बात लिखने के पीछे कोई मकसद है। इसलिए उसने उस समय विंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर दिया और कहा था कि वो ये सब एक वन नाइट स्टैंड समझकर भूल जाए। लेनजेन अब उस टेबल से उठता है और जाने लगता है, मगर रुककर विंग की तरफ देखता है और विंग से कहता है, विंग मुझे अपने भाई और तुम्हारी सीजे के रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना कहकर लेनजेन वहाँ से चला जाता है। अब हम सीन कट करके विंग के कमरे का सीन देखते हैं, जहाँ विंग अपने बेड पर लेटा था और लेनजेन की बातों को सोच रहा था कि क्या सच में लेनजेन का कोई मकसद है या फिर उसने ये बात यूं ही कह दी।
मगर मकसद क्या है। अब विंग सोचने लगता है और सोचते सोचते उसे कब नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। अब अगली मॉर्निंग विंग उठता है और अपना डेली रूटीन पूरा करके आता है। अब विंग जॉगिंग करके आता है और अपना जूस पीते हुए अपनी मोम से कहता है, मोम मुझे आपसे बात करनी है। मैडम यू कहती है, हाँ विंग कहो। विंग कहता है, मोम आप सीजे की शादी के बारे में सोच रही है या नहीं। मैडम यू कहती है, बेटा यांगली बता दे कि उसे कोई पसंद है या नहीं, या फिर मैं देखूं तो ही आगे बात बढ़ेगी ना। विंग कहता है, मोम अगर मैं कहूँ कि सीजे ने अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ लिया है तो। मैडम यू हैप्पी होते हुए कहती है, क्या सच में उसने तुम्हें बताया कौन है वो। विंग कहता है, हाँ मोम, और सच मानो तो सीजे ने जो लाइफ पार्टनर चूज किया है ना वो बहुत रिच पर्सन है, साथ ही साथ वो बहुत समझदार और सुशीले। वो एक नदी की तरह है जो हमेशा बहती रहती है। कहने का मतलब ये है कि वो क्या है ना मोम, वो पर्सन ना वो अमीर इंसान से भी उतना ही प्यार करता है और गरीब इंसान से भी। किसी भी काम को बड़े मन से और आज अपनी मेहनत और लगन और समझदारी की वजह से अपने बिजनेस को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। मैडम यू कहती है, अगर मेरा विंग उस पर्सन की इतनी तारीफ़ कर रहा है इसका मतलब वो पर्सन बहुत अच्छा है। ऐसे बताओ कौन है वो। विंग कहता है, मोम आपने लैन ग्रुप का नाम सुना है। मैडम यू कहती है, हाँ वो तो बहुत बड़ा है और चाइना के सबसे रिच पर्सन है। विंग कहता है, हाँ मोम लैन ग्रुप का सबसे बड़ा सन लैन सिचेन। मैडम यू कहती है, लैन सिचेन वो तो यांगली का बॉस है ना। विंग कहता है, हाँ मोम। मैडम यू कहती है और वो विंग को पास बुलाती है और विंग के ईयर में कुछ कहती है। अब हम सीधा ब्रेकफास्ट टेबल पर देखते हैं जहाँ विंग, यांगली और चैन तीनों बैठे थे। तभी विंग कहता है, मॉम सीजे को कोई पसंद है, सीजे उससे बहुत प्यार करती है। मैडम यू कहती है, क्या। मैडम यू का रिएक्शन देखकर यांगली और चैन तो डर जाते हैं क्योंकि उन्होंने उम्मीद नहीं की थी मैडम यू इस तरह का रिएक्शन देगी। यांगली कहती है, मॉम। मैडम यू यांगली से कहती है, क्या मॉम। यांगली, क्या मॉम, मैंने तुम्हें बाहर जॉब करने की परमिशन दी थी, किसी से प्यार करने की नहीं। तुम्हें अपने घर परिवार, अपने मॉम डैड के इज्जत का थोड़ा सा भी ख्याल नहीं आया। चैन कहता है, मॉम ये आपके ज़माने की बात कर रहे हैं, आज के टाइम में ये सब अपनी पसंद से अपना लाइफ पार्टनर चुनने का हक रखते हैं। मैडम यू कहती हैं, रखते होंगे मगर मत भूलो ये घर मेरा है और इस घर के फैसले भी मैं लूँगी, इसलिए मैं डिसाइड करूँगी कि मेरे बेटे और बेटी का फ्यूचर किसके साथ है, इसलिए तुम उसे भूल जाओ। और हाँ यांगली, मैंने तुम्हारा रिश्ता कहीं और कर दिया है, इसलिए तुम जिसे पसंद करती हो उसे भूल जाओ और शादी तुम्हें मेरे पसंद के लड़के से ही करनी होगी, समझ गई ना। यांगली कहती है, मॉम, और वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। इधर चैन भी गुस्से में अपने कॉलेज के लिए निकल जाता है। वो विंग से कहता है, विंग तुम नहीं चलोगे। विंग कहता है, नहीं चैन, मुझे ऑफिस जाना है। इधर विंग अपनी मॉम से कहता है, मॉम ये कुछ ज़्यादा हो गया। मैडम यू कहती है, हाँ बेटा, मगर अब कोशिश ये करना है कि सिचेन और यांगली एक दूसरे से बात ना करें और कल जब ये दोनों एक दूसरे को मिलेंगे तब इनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी होगी। विंग कहता है, हाँ मॉम वो तो ठीक है, पर मुझे सीजे को इस तरह रोते देखकर अच्छा नहीं लग रहा है। मैडम यू कहती है, अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा है। मैडम यू कहती है, कोई बात नहीं, मेरा एक काम करो। विंग कहता है, जी मॉम। मैडम यू कहती है, कल के कल उस लड़के और उसके घर वालों से मीटिंग फिक्स कराओ। विंग कहता है, ओके मॉम। इधर लैंड फैमिली में भी वही बात चल रही थी जहाँ लैंजेन ने अपनी मॉम को यांगली की पिक दिखा ली थी और बता दिया था कि गगा इस ओमेगा गर्ल को पसंद करता है। वही उसकी अपनी मॉम को बता देता है। इस बात का पता गगा को नहीं चलना चाहिए। उन्हें ये बताएंगे कि मॉम ने गगा के लिए दूसरी लड़की को पसंद किया है। गगा के लिए अब हम विंग और लैंजेन को देखते हैं जो कॉल पर बात करके लैन मेंशन में ही मिलने की मीटिंग रखते हैं। क्योंकि मैडम लैन घर से बाहर नहीं जाती है इसलिए विंग मान जाता है और अपनी मॉम मैडम यू को भी बता देता है। अब अगली मॉर्निंग जहाँ यांगली परेशान थी वहीं चैन भी सैड था और बहुत गुस्से में भी था क्योंकि उसे अपनी मॉम का इस तरह का बिहेव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। वही मैडम यू यांगली और चैन को बताती है कि सच मानो, मैं जहाँ यांगली का रिश्ता करवाना चाहती हूँ यांगली वहाँ बहुत खुश रहेगी। अब देखना जब वो उस लड़के से मिलेगी तो उसकी ये सारी नाराज़गी दूर हो जाएगी। जिस पर चैन कहता है, मॉम ये सही नहीं है कि जो लड़का आपने पसंद किया है उस लड़के के साथ सीजे खुश रहेगी। मॉम
रिश्ते में और दो लोगों के बीच में प्यार भी बहुत ज़रूरी है। मैडम यू कहती है, हाँ तो चैन में कौन सा आज के आज यांगली की शादी करना चाहती हूँ। आज तो उस लड़के से मिल ले, बस अगर ठीक लगे तो बात आगे बढ़ाएंगे वरना नहीं। और वैसे भी बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारे लिए कभी भी कोई गलत फैसला नहीं लूँगी। तभी बिंग कहता है, मॉम चले लेट हो रहा है। ये सुनकर चैन बिंग पर ही गुस्सा हो जाता है और वो बिंग से कहता है, बिंग मॉम को समझाने की जगह तुम मॉम का साथ दे रहे हो। बिंग कहता है, चैन सीजे प्लीज़ मुझे माफ़ करना, पर मॉम हमारे लिए बेस्ट ही सोचेंगी, इसलिए मुझे मॉम की बात सही लग रही है। इस पर यांगली कहती है, बिंग तुम ये क्या कह रहे हो, वैसे भी तुम तो सीचिन को अच्छे से जानते हो, फिर तुम मॉम को समझाने की जगह उनका साथ क्यों दे रहे हो। जिस पर बिंग कहता है, सीजे क्योंकि मॉम सही कह रही है, वैसे भी इन बड़े घरों में रहने वालों का दिल बहुत छोटा होता है, हम कह नहीं सकते। और फिर आप तो जानती हो अगर आपको कभी उस बड़े घर में तकलीफ़ होगी तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बिंग की बात सुनकर तो यांगली एकदम शौक हो जाती है और उसके मुंह से निकलता है बिंग। बिंग यांगली की तरफ देखता है मगर कुछ नहीं कहती और यांगली भी बिना कुछ कहे जाकर सीधा गाड़ी में बैठ जाती है। वहीं पीछे से चैन बिंग को देखता है और वो एक अजीब सा लुक देकर अपने सीजे के पास बैठ जाता है। वहीं बिंग सैड होकर अपनी मॉम से कहता है, मॉम लगता है चैन और सीजे दोनों मुझसे नफरत करने लगे हैं। मैडम यू कहती है, नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, और वैसे भी अभी कुछ देर बाद उनकी ये नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी और देखना दोनों तुम्हें हक कर लेंगे। बिंग कहता है, हाँ मॉम, और वो दोनों भी जाकर गाड़ी में बैठते हैं। अब लेन मेंशन के लिए निकल जाते हैं। इधर सी चैन भी बड़ा दुखी था, वो बार बार अपनी मॉम को समझा रहा था, मॉम को बता भी दिया था कि मॉम मैं किसी और को लाइक करता हूँ, मैं उस लड़की से नहीं मिलना चाहता जिसे आपने पसंद किया है। मैडम लेन कहती है, सी चैन मैंने तुमसे पूछा कि तुझे कोई पसंद है या नहीं, उस समय तो तूने जवाब दिया कि मॉम ऐसा कुछ नहीं है, आप ही देख लीजिए। और अब जब मैंने तुम्हारे लिए लड़की देख ली है तो तुम कह रहे हो कि तुम्हें कोई और पसंद है। इसलिए बेटा प्लीज़ इस लड़की को देख लो, शायद तुम उसे भूल जाओ और इस लड़की को अपना लो। सीचन कहता है, नहीं मॉम ऐसा नहीं हो सकता, मैं यांगली को धोखा नहीं दे सकता, मैं शादी उसी से करूँगा। और वो ये कहकर जाने लगता है। तभी मिसेज लैन सीचन का हाथ पकड़कर कहती है, सीचन चुप करके बैठो यहाँ, अभी वो लोग आते ही होंगे। अब विंग की गाड़ी लैन मेंशन में पहुँच जाती है। मैडम यू चैन और यांगली को अंदर चलने को कहती है और साथ ही विंग और चैन से कहती है, गाड़ी में गिफ्ट रखे उन्हें भी लेकर आओ। यांगली का पूरा फेस उतरा हुआ था। मैडम यू उसे ठीक से मुंह बनाने को कहती है और अंदर जाने से पहले समझाती है कि चेहरे पर स्माइल रखे। यांगली कुछ नहीं कहती। अब वो लोग अंदर जाते हैं जहाँ मिसेस लैन और कुरियन मैडम यू का स्वागत करते हैं। सुयान भी उनको ग्रेट करता है। अब वो लोग बैठे थे जहाँ मिसेस लैन कहती है, आप दोनों ही। मैडम यू कहती है, नहीं नहीं मेरे बेटे भी मेरे साथ हैं, बस वो गाड़ी से सामान लेकर आते ही होंगे। तभी मिसेस लेन सुयान से कहती है, सुयान जाओ गगा को बुला दो। अब सुयान रूम में आता है जहाँ सीचन के साथ लेनजेन था। सुयान अंदर आकर सीचन से कहता है, गगा सिस्टर इन लोग बहुत ब्यूटीफुल है और आपको नीचे बुला रहे हैं। सीचन कहता है, मुझे नीचे नहीं जाना है, और हाँ सुयान उसे सिस्टर इन लोग मत बुलाओ। तभी लेनजेन अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, गगा चली जाइए वरना आप बहुत पछताओगे। सीचन कहता है, क्या? लेनजेन कहता है, कहना क्या चाहते हो? लेनजेन कहता है, गगा मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा, चलो नीचे चलते हैं वरना मोम नाराज़ हो जाएगी। और वो सीचेन को ज़बरदस्ती नीचे ले आते हैं जहाँ यांगली ने अपना सिर झुका रखा था। वो सीचेन को नहीं देखती है और ना ही सीचेन यांगली का फेस देख पाता है। अब दोनों ही आमने सामने बैठ जाते हैं मगर अभी भी सीचेन यांगली की तरफ नहीं देखता और ना ही यांगली देखती है। अब दोनों की मोम अपने अपने बच्चों को एक दूसरे से बात करने के लिए इशारे करती है। अब जब दोनों ही अपना सिर उठाकर एक दूसरे को देखते हैं तभी सीचेन कहता है, यांगली तुम? यांगली भी कहती है, सीचेन तुम? अब मिसेस लैन कहती है, अब बताओ हमारा सरप्राइज़ कैसा लगा? यांगली तो अपनी मॉम की तरफ देखती है और प्यार से हक कर लेती है। इधर बहुत शोर शराबा हो रहा था, इसलिए चैन फटाफट अंदर आता है और सबके सामने कहता है, ये शादी नहीं हो सकती। चैन की आवाज़ सुनकर सब शौक हो जाते हैं और वो कहता है, हाँ ये शादी नहीं हो सकती। और यांगली के पास आकर यांगली का हाथ पकड़ता है और कहता है, सीजे चलिए यहाँ से, आपको मोम की बात मानने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने प्यार से ही मैरिज करेंगे।
मैं आपकी मैरिज करवाऊंगा। ये सुनकर तो सब शौक हो जाते हैं। तभी सीचेन कहता है, यांगली ये सब क्या है। यांगली ऑकवर्ड सा महसूस करती है और वो सीचेन से कहती है, कुछ नहीं सीचेन, चैन को गलतफहमी हो गई है। जैसे ही चैन यांगली के मुंह से सीचेन सुनता है वो शौक हो जाता है और अपने सीजे से कहता है, सीजे ये वही है। यांगली हाँ में सिर हिलाती है। अब चैन के लिए वो माहौल ऑकवर्ड हो जाता है और वो सबसे सॉरी कहता है और अपने सीजे का हाथ खींचकर साइड अपने सीजे का हाथ पकड़कर साइड में खींचता है और पूछता है, सीजे ये सब क्या है। यांगली कहती है, ये तो मुझे भी नहीं पता, पर मुझे लगता है ये सब विंग ने किया है। वैसे वो कहाँ है। चैन कहता है, वो कॉल पर बात कर रहा है, आ रहा है। तभी मैडम यू सॉरी कहती है और सबको बताती है, ये मेरा बेटा चैन है। वो क्या है ना, हमारे फैमिली में एक ही वही अल्फ़ा है, इसलिए वो हम सबको लेकर ज़्यादा ही पजेसिव है। मैडम लेन कहती है, कोई बात नहीं, वैसे दोनों भाई बहन की बात हो गई है तो उन्हें यहाँ बुला दीजिए। अब मैडम यू दोनों को बुलाती है और अपने पास बिठाती है। चैन सबसे सॉरी कहता है। इधर लेनजेन की नज़र तो विंग पर ही अटकी थी। वो बार बार विंग को ही ढूंढ रहा था। अब विंग अंदर आता है और सबको ग्रीट करता है। अब जैसे ही विंग मिसिस लेन को देखता है तो शॉक हो जाता है और अचानक उसके मुंह से निकलता है मॉम, और वो बेहोश हो जाता है, जो देखकर वहाँ पर बैठे सभी लोग शॉक हो जाते हैं। और लेनजेन फटाफट विंग को होल्ड करता है और मैडम यू, यांगली, चैन सब के सब विंग चिल्लाने लगे। यहाँ तक कि सीचेन और सुयान भी जोर से चिल्लाते हैं, विंग। अब कुरेन खड़ा होता है और वो सीचेन से कहते हैं, सीचेन उसे उठाओ और यहाँ आराम से लिटा दो। और सुयान से कहता है, सुयान डॉक्टर को कॉल करो। सीचेन जैसे ही विंग को उठाने वाला था तभी लेनजेन फटाफट विंग को उठाता है और काउच पर लिटाते हुए विंग के फेस पर हाथ से थपथपाते हुए कहता है, विंग उठो। क्या हुआ विंग, उठो ना। विंग, मुझे डर लग रहा है, उठो विंग। लेनजेन को इतना परेशान देखकर सभी शौक थे, मगर इस चीज़ के बारे में अभी कोई बात नहीं करता। कुछ देर बाद डॉक्टर वहाँ पर आते हैं, विंग को चेक करता है और सभी फैमिली मेम्बर को बताता है कि मिस्टर वे प्रेग्नेंट है। ये सुनकर तो सब लोग शौक हो जाते हैं। मैडम यू कहती है, क्या। यांगली भी कहती है, क्या। ऐसे ही सबके चेहरे शॉकिंग थे। तभी मैडम यू कहती है, नहीं ये गलत है, मेरे बेटे का कोई भी पार्टनर नहीं है और ना ही कोई बॉयफ्रेंड है, तो ये प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है। नहीं डॉक्टर, आपको गलतफहमी हुई है। डॉक्टर कहता है, नहीं मुझे गलतफहमी नहीं हुई है, ये सच में प्रेग्नेंट है। ये सुनकर तो वहाँ बैठे सभी लोग शॉक हो जाते हैं। अब डॉक्टर सभी से कहता है, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा, और हाँ इनका अच्छे से ध्यान रखना। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। अब मैडम यू कहती है, कौन होगा वो जिसने मेरे बच्चे के साथ ये सब किया है, मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी लेनजेन आगे आता है और मैडम यू से कहता है, मिसेस जियान ये सब मैंने किया है। ये सुनकर सब लोग शौक हो जाते हैं। तभी मिसेस लेनजेन के फेस पर एक थप्पड़ मारती है और कहती है, क्या लेनजेन, तुमने विंग के साथ ये सब क्यों किया। और मुझे ये बताओ, क्या विंग को पता है ये सब तुम दोनों की मर्ज़ी से हुआ है। लेनजेन नाम में सिर हिलाता है और कहता है, नहीं मॉम, मगर हम दोनों एक दूसरे के मीटिंग पार्टनर हैं। मिसेस लेन कहती है, क्या, और ये सब तुमने हमें क्यों नहीं बताया। लेनजेन कहता है, मॉम ये सब एक्सीडेंटली हुआ था। अंकल गगा, आपको याद है मैंने कुवान के साथ डील कैंसिल कर दी थी। कुरेन कहता है, हाँ। लेनजेन कहता है, अंकल वो इसी वजह से किया था, उसने उस दिन मुझे ड्रग्स दे दिया था और विंग भी वहीं था, उससे भी ड्रग्स दिया गया था और हम दोनों ने ही नाइट में टाइम स्पेंड कर ली। और अब जब सुबह मुझे इस चीज़ का पता चला तो मैं हैंडल नहीं कर पाया, मगर समय के साथ साथ वो सब बदल गया और अब मैं विंग को अपनाना चाहता हूँ, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ। मगर वही विंग है जो नहीं मान रहा है, और ये बात मैं आप लोगों को बताना चाहता था, मगर तब जब विंग मुझे एक्सेप्ट कर लेता, मगर उससे पहले ही ये सब आपके सामने आ गया। अब सभी लोग वहीं बैठ जाते हैं और विंग के होश में आने का इंतज़ार करने लगते हैं। कुछ देर बाद विंग को होश आता है और वो सबकी तरफ देखता है और मिसेस लेन को ढूंढने लगता है। तभी यांगली कहती है, विंग आराम से। विंग यांगली से कहता है, सीजे मॉम कहाँ है। यांगली कहती है, विंग मॉम यहीं है। मैडम यू कहती है, हाँ बेटा कहो। विंग कहता है, मॉम मेरी बायोलॉजिकल मॉम वो कहाँ है। ये सुनकर सब शौक, और वो कहते हैं, क्या तुम मिसेस लेन को मॉम कह रहे हो। विंग हाँ में सिर हिलाता है और कहता है, हाँ वो मेरी मॉम है, कांसी सेरेन। ये सुनकर तो लेनजेन शौक होता है और कहता है,
क्या ये क्या बकवास कर रहे हो विंग, वो हमारी मॉम है। विंग कहता है नहीं वो मेरी मॉम है कांसी सेरेन, मुझे उनसे मिलना है। और वो मिसिस लेन मतलब कांसी सेरेन को ढूंढने लगता है और फिर विंग को कांसी सेरेन दिख जाती है और वो तुरंत जाकर कांसी सेरेन को हक कर लेता है और काफ़ी रोता है। मिसिस लेन सोचती है कि शायद विंग इस वजह से रो रहा है कि लेंजन की वजह से वो आज प्रेग्नेंट है। इसलिए मिसिस लेन कहती है बेटा तुम फिक्र मत करो, लेंजन तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेगा और तुम्हारी बेबी को भी अपनाएगा, तुम फिक्र मत करो। विंग जब ये सुनता है तो वो शौक हो जाता है और कहता है बेबी। विंग इसी सोच में था तभी सीचेन उस कमरे में आता है और विंग से कहता है विंग, लेंजन और अंकल को तुमसे बात करनी है।